आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति पारधी पौधरोग विज्ञान से संबंधित हूँ और मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है, ये ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो किसान भाइयों को हमें ज़रूरी प्रशिक्षण देना है वो हम नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीका हम लोगों ने अपनाया है कि जिसके द्वारा हम यहीं पे अपने ऑफिस में बैठ के किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आज मैं अपने ट्रेनिंग में मेरे जो ट्रेनिंग का विषय है वो है कि चावल की कनकी से ट्राइकोडर्मा का उत्पादन बड़े पैमाने पर कैसे किया जाए। चावल की कनकी से ट्राइकोडर्मा का उत्पादन बड़े पैमाने पर कैसे किया जाए, उसकी एक बहुत ही सरल और आसान विधि है जो मैं आपको यहाँ आज इसका प्रशिक्षण दे रही हूँ। तो चावल की कनकी जो है, इसका जो एक ट्राइकोडर्मा की जो एक कीट है, जो हम लोग इसको ट्राइकोडर्मा मिनी किट कहेंगे। ये मिनी किट आप देख सकते हैं, इसमें ये प्लास्टिक का डिब्बा है जो ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर में ये चावल की कनकी है, ये स्पिरिट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्पिरिट जो स्टरलाइजेशन है, हाथों को या किसी चीज़ों को निर्जीवीकृत करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये कॉटन बंडल है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है ट्राइकोडर्मा CG ट्राइकोकैप कैप्सूल, यानी कि ट्राइकोडर्मा की कैप्सूल, जिसके द्वारा हम चावल की कनकी में ट्राइकोडर्मा को बहुत ही आसान तरीके से बड़े पैमाने पर इसको उगा सकते हैं, यानी कि इसका मास मल्टीप्लिकेशन हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आपको पावर पॉइंट के माध्यम से इस प्रशिक्षण के बारे में आपको समझाऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो ट्रेनिंग है वो चावल की कनकी से ट्राइकोडर्मा का उत्पादन बड़े पैमाने पर कैसा करें, इसके बारे में आज का प्रशिक्षण है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंद है और ये जितने भी हमारे खेत में मृदा जनित रोग होते हैं उसको नियंत्रित करता है। साथ ही ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी अच्छे से बढ़ाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से हमारे खेत में हमारे जो खेत की गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। और इसीलिए ट्राइकोडर्मा का यदि हम उपयोग हमारे खेत में करते हैं तो वो बहुत अच्छे से इसको मतलब लाभदायक है, इसको ये कंट्रोल नियंत्रित करता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा का उपयोग बीजोपचार में भी होता है, और बीजोपचार जो है वो स्पेशली हम चने में जो उगता रोग पाया जाता है उसके लिए बहुत नियंत्रित करने की बहुत ही अच्छी विधि है ये बीजोपचार। उसके बाद बीजोपचार जो है वो 5 ग्राम पर kg ऑफ सीड के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा धान में जो पैरे का अपघटन हम करते हैं वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा आसानी से किया जाता है। और जो हमारे खेत में हार्वेस्टिंग के बाद जो नरई खेत में बचती है, उस नरई को यानी कि धान का जो पहला जो स्टबल बचता है उसको भी ये अपघटन इसके द्वारा होता है। और इसके अलावा इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो किस तरह उसको किया जाता है। पहले ही मैंने आपको ट्राइकोडर्मा की मिनी किट के बारे में समझाया था। ट्राइकोडर्मा का जो प्रशिक्षण किट है उसमें चावल की कनकी, कॉटन बंडल, स्पिरिट, ट्राइकोडर्मा कैप्सूल एवं बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स, इन चीज़ों का इसमें यूज होता है। ये ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल है जो कि CG ट्राइकोकैप के नाम से हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बायो कंट्रोल लैब यूनिट में बहुत आसानी से आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और इसमें ये जो ट्राइकोकैप का जो पैकेट है जो केवल 20 रुपीज़ का है, जिसके अंदर में ये 4 कैप्सूल्स हैं। ये 4 कैप्सूल्स जो है इसमें से केवल 1 किलो में आप 1 कैप्सूल यूज़ करेंगे, मतलब इससे हम 4 किलो ट्राइकोडर्मा का मतलब जो पाउडर है चावल की कनकी के ऊपर हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा बायो कंट्रोल एजेंट उत्पादन एवं प्रशिक्षण का यूनिट है जिसमें ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ट्राइकोडर्मा बनाने की विधि, सबसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा की जो प्लास्टिक के बॉक्स है इनको निर्जीवीकृत करना है स्पिरिट से। जो ये स्पिरिट है और कॉटन बंडल, स्पिरिट कॉटन में लेना है, हाथों को स्टरलाइज करना है और उसके बाद आप अपने बॉक्स को, प्लास्टिक बॉक्स को स्टरलाइज करेंगे। इसको पहले ही करके रख देना है। उसके बाद हम 1 किलो चावल की कनकी लेंगे
और यदि हम 1 किलो चावल की कनकी लेते हैं तो हमें उससे दुगनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि 1 किलो चावल की कनकी है तो 2 लीटर पानी, 2 किलो चावल की कनकी है तो 4 लीटर पानी। तो हम पानी सबसे पहले उबालेंगे 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी जब खौलने लगता है उस समय उसमें 1 किलो चावल की कनकी को हम डाल देंगे और इसको केवल 2 मिनट के लिए उसमें पकाएंगे। उबालने के बाद चावल की कनकी को आपको छन्नी में एक कॉटन का कपड़ा रखकर उसमें उसको अच्छे से निथार देना है। उबाले हुए चावल की कनकी को कॉटन के कपड़े में डालकर छन्नी से छानकर उसमें जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो अच्छे से पानी को निथार देगा। इसके बाद हम एक ऐसा फ्लोर यूज करेंगे, जहां हम इसको रखेंगे उसके ऊपर हम न्यूज़पेपर रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लोर है वो भी स्पिरिट से अच्छे से स्टरलाइज करना है, निर्जीवीकृत करना है। न्यूज़पेपर्स को भी अच्छे से निर्जीवीकृत करना है स्पिरिट के यूज करके। और उसके बाद उसके ऊपर जो चावल की कनकी हमने निथार ली है, जिस कपड़े में हमने रखी है, उस कपड़े से हम उसको न्यूज़पेपर में डाल देंगे। उसके बाद डायरेक्ट हाथ उसमें नहीं डालना है, वो काफ़ी गर्म होता है। तो हम एक स्टील का चम्मच लेंगे बड़ा सा, उस चम्मच को भी हम स्टरलाइज करेंगे और उस चम्मच के हेल्प से, उसकी सहायता से हम उस चावल की कनकी को उसमें फैला देंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। फैलाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने लास्ट में ट्राइको कैप्सूल के बारे में बताया था, इस कैप्सूल को, इसके अंदर में जो 4 कैप्सूल्स पाए जाते हैं, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर में ट्राइकोडर्मा का पाउडर है। उस पाउडर को आप 1 किलो चावल की कनकी में 1 छिड़क सकते हैं। आपको लगता है आप 2 डालना चाहते हैं, आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 भी डालेंगे तो भी उसमें वो अच्छे से आसानी से उग जाएगा। इसको आप एक टेस्ट आपको करना है, उस दौरान आपको अपनी उंगली डाल के देखना है चावल की कनकी में कि क्या ये हमारे जो उंगली है, क्या ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, क्या हम इसको छूते हैं तो हम इसको सह सकते हैं, इसकी गर्माहट। यदि उसको हम सह सकते हैं तो मान के चलिए कि ये तैयार है। अब इसमें हमने पाउडर मिक्स कर दिया, कैप्सूल निकाल के उसको छिड़क दिया, उसमें चम्मच से मिला दिया। मिलाने के बाद अब बारी आती है हमारे जो निर्जीवी स्टरलाइज किया हुआ जो हमारा बॉक्स है, इसमें हम चावल की कनकी को चम्मच से इसमें डाल देंगे। डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो। ज़्यादा होगा तो गीला हो जाएगा, संक्रमण बढ़ेगा और आपका जो प्रयोग है आपका सक्सेस नहीं होगा। और यदि आप उसको 1 से 2 सेंटीमीटर की हाइट में अगर उसको रखते हैं और अच्छे से यूनिफॉर्मली उसको फैला देते हैं तो वो बहुत सही तरीका है। और कम रखेंगे तो वो चावल की कनकी सूख जाएगी। तो आपको इस तरह उस पर सुखा देना है, डाल देना है यूनिफॉर्मली। डालने के बाद इसका डिब्बा आपको बंद कर देना है और 1 किलो में कम से कम 4 से 6 डिब्बे आपको लगेंगे। प्लास्टिक के डिब्बों में आप भर देंगे। ये फोटो में ज़्यादा दिख रहा है लेकिन वो इमेज की वजह से है, बट आप नीचे की लेयर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो लेयर कितनी कम है। उसके बाद 7 दिनों के लिए इंक्यूबेट आप इसको करके रखेंगे। तो जो मैंने आपको कपाट जो बोला, अलमारी के अंदर आपको इसको रखना है डिब्बों को, तो वो ये है। 7 दिनों के लिए इंक्यूबेट आप इसको करके रखेंगे। 7 दिन में एक बंद कमरे में इसको इंक्यूबेट करेंगे। और ये सारा प्रयोग जो जिस कमरे में आप कर रहे हैं उस कमरे में पंखा शुरू नहीं होना चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए, खिड़की का पर्दा भी बंद होना चाहिए। ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद इसको किसी रैक में या किसी अलमारी में आप इसको रख सकते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए ताकि चींटी का जो प्रॉब्लम है वो भी उससे सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो इंक्यूबेशन में हमने रखा है उसमें तीसरे दिन आपको कपास के जैसे उसकी ग्रोथ दिखेगी चावल की कनकी के ऊपर। उसके बाद आप 7वें दिन देखेंगे तो जो कपास की जैसी ग्रोथ थी वो हरे कलर में परिवर्तित हो जाएगी। और 10वें दिन चावल की कनकी के ऊपर आपको गहरा हरा कलर नजर आएगा। तो आप समझ जाइए कि आपने जो प्रयोग किया है वो पूरी तरह आपने सफलतापूर्वक इसको कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। काला, हरा, लाल इस तरह के अगर कलर इसके अंदर में पिगमेंटेशंस आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवों का मतलब वो यहाँ पर अस्तित्व है और उन्होंने यहाँ पे अपना कंटेमिनेशन किया है, संक्रमण कर लिया है। 10 दिन के बाद आप उस ट्राइकोडर्मा जो चावल की कनकी के ऊपर उगा है उसके पीसेस कर लेंगे।
पीसेस करने के बाद अगर हॉट एयर ऑन में लैब में कर रहे हैं तो 45 to 55 डिग्री सेल्सियस पर 48 आवर्स के लिए आप इसको रखेंगे। और यदि आप घर पे कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर को निर्जीवीकृत कर लीजिए स्पिरिट से और उसमें हाथ से मसलकर पंखे के नीचे 2 से 3 दिन के लिए सुखा लीजिए। सूखे हुए टुकड़ों को आप मिक्सचर में फाइन पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपको हरे रंग का जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है आपका तैयार है, लेकिन ये चावल की कंकी के साथ उगाया गया है इसीलिए इसका कलर थोड़ा लाइट है। बाकी ये आपका शुद्ध प्योर हरे रंग का ट्राइकोडर्मा पाउडर चावल की कंकी के ऊपर पूरी तरह से तैयार हुआ दिखेगा। इस ट्राइकोडर्मा को 1 किलो ट्राइकोडर्मा जो पाउडर है उसको 10 किलो वर्मी कंपोस्ट में आप मिलाकर 7 से 10 दिन के लिए पॉलीथीन के अंदर ढक के रख देंगे और आप देखेंगे 10वें दिन तो ये ट्राइकोडर्मा की पूरी ग्रोथ इसके ऊपर नजर आएगी। इसको अच्छे से हैंड ग्लोव्स पहनकर मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसका उपयोग आप अपने खेत में या आप व्यवसाय के तौर पे देखते हैं तो 1-1 किलो के पैकेट आप इसको बना के बेच सकते हैं। यदि तैयार आप 6 किलो यूज़ कर रहे हैं तो 6 किलो आपको 1 एकड़ में यूज़ होता है, बट वो 6 किलो बहुत कम मात्रा होती है, इसीलिए 6 किलो ट्राइकोडर्मा को 1 क्विंटल गोबर की खाद में आप मिलाएंगे। 5-6 दिन उसको ढक के रखेंगे छायादार जगह में और उसके बाद उसको सीधा आप खेत में जुताई के बाद जब आप रोटावेटर चलाते हैं उसके तुरंत बाद इसको छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद एक बार और रोटावेटर चला लीजिए और जो आपकी खेती के काम आप कर रहे हैं वो आप करेंगे। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको भी पानी की ज़रूरत है। आप अपने खेत में अगर खरीफ में कर रहे हैं तो धान की नर्सरी आप बनाना चालू कर दीजिएगा। यदि आप रबी में काम कर रहे हैं तो चने के खेत में भी आप पानी छोड़ के बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को पानी की ज़रूरत है और ये हो गया हमारे खेत का। और दूसरी बात, व्यवसाय के तौर पे अगर करते हैं तो 1 किलो पॉलीथीन का आप पैकेजिंग करेंगे और आप उसको बेच सकते हैं। और यदि महिलाएं हैं तो महिलाएं एसएचजी ग्रुप में इस काम को शुरू कर सकती हैं और मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है। आपके ही गांव में आपके किसान भाई है जो इसको आसानी से खरीद लेंगे और ये बहुत शुद्ध है, एकदम फ्रेश तैयार हुआ ट्राइकोडर्मा पाउडर है जो किसान भाई इसको यूज़ करेंगे। संक्षिप्त रूप में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें ट्राइकोडर्मा कैप्सूल है जो कि चावल की कंकी के ऊपर उगाया है, उगाने के बाद उसका पाउडर बनाया गया है। इस पाउडर का उपयोग हम बीजोपचार करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर जैगरी पानी और थोड़ा गुड़ मिला के 1 किलो बीज के लिए उपयोग करें। और दूसरा है ट्राइकोडर्मा को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर उसको 1 एकड़ में 6 किलो ट्राइकोडर्मा को छिड़क दें जब आप खेत की तैयारी करेंगे जुताई के बाद, रोटावेटर चलाने के बाद। तो ये बहुत ही आसान चावल की कंकी से ट्राइकोडर्मा बड़े पैमाने पर बनाने की विधि है जो आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। और ये जो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल के बारे में मैंने बताया ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। किसान भाई अगर इसको बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो उनको ये आसानी से यहाँ उपलब्ध होगा। और एक हमारे बायो कंट्रोल यूनिट है जो IGKV की हमारी यूनिट है जहाँ से ये बनता है, वहाँ पे भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप करिए, बनाइए घर में, बहुत ही कम लागत में कम पैसा खर्च होगा। जैसे कि हम डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात करते हैं तो ये आसानी से हमारे किसान भाई, हमारी SHG की महिलाएं इसको घर में बना के अपना पैसा अपने ही पास रख के उसको दुगना कर सकते हैं और इनको बाहर जाने की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।